हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 का पाठ 13 प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन वाले पाठ का आंकिक प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। और ये कक्षा 12 में बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि हम अपना अगला वीडियो आप तक अगले पाठ का भी लेकर ज़रूर आए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं पाठ 13 का। और ये किताब है कुमार मित्तल। तो कुमार मित्तल वाले किताब से हम आपका आंकिक प्रश्न पूरा करा रहे हैं, तो आप इसको जल्दी जल्दी देखिए, एक साथ में पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, ताकि अगले पाठ के लिए जैसा भी हो मुझे ज़रूर आप लोग मैसेज या कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो पहला सवाल हम आपके लिए ला रहे हैं। पहला सवाल है भाई आपका, सभी के पास अगर किताब होगा तब तो ठीक है, अगर किताब नहीं है भाई तो आपको किताब लेना पड़ेगा और लेके भाई अपना अपना काम कीजिएगा, ताकि पढ़ने में आपको भी आसानी हो, हमें भी हो। तो पहला प्रश्न आप लोग सुनिए और देखिए क्या है इसमें। लिखा है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है आपको। तो हम मोटा मोटा आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट समय लगेगा, फटाक से देखिएगा। देखिए दर्पण में क्या होता है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो आपको करना क्या है, अवतल दर्पण के लिए, इसके लिए भाई अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए आपको ये पॉइंट नोट करना है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जो होती है, क्या भाई, वस्तु की दूरी, इसको u से प्रेस करते हैं और ये होता है माइनस। प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है भाई, प्रतिबिंब की दूरी, इसको प्रेस करते हैं v से और ये भी होता है माइनस। फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से प्रेस करते हैं और ये भी होता है आपका माइनस। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R होता है, इससे प्रेस करते हैं, ये भी होता है माइनस। मतलब अवतल दर्पण के लिए समस्त दूरियां आपकी क्या होती है भाई, माइनस होता है। यहीं पे अगर उत्तल दर्पण हो जाए, कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी u होगा वो माइनस होगा, बाकी सब प्लस। प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस, फोकस दूरी भी प्लस, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगा कैपिटल R वो भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी माइनस, फोकस दूरी माइनस, वक्रता त्रिज्या माइनस। कहने का मतलब है जितनी भी दूरियां होती है सब ऋणात्मक होती हैं। एक कंडीशन को छोड़ के, जब वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो जो वस्तु बनता है हमारा आभासी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से उस समय बड़ा बनता है। तो वही एक कंडीशन में क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है, बाकी सब में आपका अवतल दर्पण के सभी मान नेगेटिव होते हैं। उत्तल दर्पण के लिए u का मान माइनस होता है भाई। वस्तु को जब भी हम लोग रखते हैं तो दर्पण के बाएं साइड रखते हैं, इसलिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा और बाकी दूरियां जो होती हैं वो प्लस में होती है, मतलब धनात्मक में होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक सूत्र आपको और देखना है कि अगर वस्तु की लंबाई माने यदि वस्तु की लंबाई ओ हो, ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई हो तो रेखीय आवर्धन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है
आई बटे ओ, या रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस वी बटे में यू। अब देखो m का मान i बटे ओ है और m का मान माइनस वी बटे यू है। इसका बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष भी क्या होगा बराबर। इसका मतलब i बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, जहाँ आपका i क्या होगा भाई, i होगा प्रतिबिंब की लंबाई, o होगा वस्तु की लंबाई, v होगा प्रतिबिंब की दूरी और u होगा वस्तु की दूरी। तो इतने फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ सवाल लगाने के लिए। और बाकी जैसा सवाल में आएगा फार्मूला उसको आप लिखते जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद पहले सवाल का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है भाई। चलिए भाई, पहला सवाल आपके देखिए बुक में दिया है, 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। अब आपको दिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में दोस्तों होता क्या है, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस होती है। तो यहाँ लिखेंगे आप, परीक्षा में भी ऐसे लिखना है, वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना है भाई, -24 सेमी। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। अब 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या है भाई, वस्तु है। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी दिया है आपको, वस्तु की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यू से। और कितना दिया है भाई, 3 सेमी दिया है। तो वस्तु की दूरी सदैव क्या होता है, माइनस में होता है। और आपको दर्पण दिया है अवतल दर्पण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, हो गया। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दिया था 24 सेमी लिख दिए, वस्तु की दूरी 3 सेमी दिया था। चूंकि क्या होता है अवतल दर्पण सब माइनस होते हैं तो माइनस को लिख लेना। आपको निकलना है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, माने जो मोमबत्ती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति माने भाई v होगा। अब चाहे प्रतिबिंब की स्थिति कहिए और चाहे प्रतिबिंब की दूरी कहिए, दोनों बात एक ही होता है, यही आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखिए फोकस दूरी का सूत्र होता है भाई, फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में एक संबंध होता है, उसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी सूत्र से हम लोग हल करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे u पता है, v निकालना है, r पता है, लेकिन हमें क्या पता है, f पता ही नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ से एक सूत्र होता है f बराबर r/2 से। तो यहाँ से पहले f का मान निकालो, तो f बराबर r का मान आपको दिया है -24/2, इसको कटा दो भाई तो आ जाएगा -12 सेमी, ये आपका f का मान। अब क्या करोगे, इसी सूत्र में रख दो, तो लिखेंगे 1, यहाँ पे लिख दे रहे हैं दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र होता है भाई 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जितने भी मान हैं यहाँ पे क्या करोगे, सब इनपुट कर दोगे। तो 1 लिखोगे, 1 बटा में f, और सॉरी f की जगह मान, f का मान निकाले हो -12 बराबर 1/v तो निकालना है आपको, प्लस 1/u का मान, u का मान है -3, तो यहाँ रख देंगे -3। अब देखो जो माइनस नीचे है, हम माइनस को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1/12 बराबर 1/v। ये जो माइनस है, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस को कहाँ कर देना, ऊपर। अब ये 1/3 माइनस है, उस साइड में जाएगा क्या होगा भाई दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/3 और उस साइड गया प्लस हो गया, और बाकी ये वही रहेगा -1/12 बराबर 1/v। अब उसके बाद ये आपका हो गया भिन्न का घटाना। क्या करोगे, 3 और 12 का लस ले लो तो आ जाएगा 12, 3 का भाग दो 12 में, 3 चौका 12, तो 4 का गुणा इसके अंश में करोगे, 4 × 4 माइनस 12 में 12 भाग दोगे 1, 1 का गुणा अंश में करोगे 1 आएगा, और बराबर 1/v वैसे ले देंगे। 4 में 1 गए दोस्तों, आएगा 3 और बटे में 12 बराबर 1/v। अब
तिरछे तिरछे गुणा करो, 3 का v में करोगे तो 3v, 12 के में करोगे तो 12, अब v का मान निकालोगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो आ गया 4 सेमी। तो जो आपका प्रतिबिंब आया है वो आया आपका 4 सेमी। अब देख रहे दोस्तों, v का मान आ गया 4 सेमी। अभी हम लोग सूत्र में देखे थे कि जो प्रतिबिंब था अवतल दर्पण में सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। लेकिन एक चीज कंडीशन बताए थे हम कि अगर वस्तु आपका फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे आप दर्पण बनाते हो इस प्रकार से अवतल दर्पण बनाते हो, तो यहाँ पे आपका दोस्तों होता है फोकस, यहाँ पे होता है पोल। जब वस्तु को यहाँ पे रखते हो तो वो प्रतिबिंब आपका दर्पण के इस साइड में बनता है, और इस साइड में बनता है तो इसके दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए जो प्रतिबिंब की दूरी आई है 4 सेमी वो क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है। बाकी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है। क्लियर है? चलिए हम दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से, फिर अवतल दर्पण के लिए आ गया है तो इसको हम नहीं मिटाए हैं, उसको वैसे लिख दिए हैं। अवतल दर्पण के लिए लिख दिए हैं। इसमें दिया है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण लिख दिए हैं तो कोई समस्या नहीं है। 2 सेमी ऊंचाई एक वस्तु। अब मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना वस्तु की ऊंचाई को O तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई I है। आई बात समझ में दोस्तों? मान ले रहे हैं कि माना वस्तु की ऊंचाई O है, O तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, I है। यहाँ पे आपको दिया है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, 2 सेमी ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग वस्तु की ऊंचाई को O से, तो O बराबर आपका 2 सेमी हो गया। उसके बाद दिया दोस्तों अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखा गया है। मतलब कि 2 सेमी की ऊंचाई की एक वस्तु है, अवतल दर्पण से 16 सेमी दूरी पर रखा गया, तो 16 सेमी मतलब वस्तु की दूरी जो हो गया वो 16 सेमी हो गया। अब भाई दर्पण चाहे जो हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखोगे। क्लियर इतना? आगे दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। अब आपको ऊंचाई कहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है, इसका मतलब तो I बराबर आपका हो जाएगा कितना है भैया, 3 सेमी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3 सेमी ऊंचा बनता है। इसके बाद आपको याद करना है दर्पण की फोकस दूरी याद करना है। मतलब कि इस सवाल में वक्रता त्रिज्या नहीं रहेगा, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ये निकालना है। दूसरा निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति माने v निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट हम लोग हल कर लेते हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ से v का मान निकालना है, u का मान पता है हमें, u का मान पता है और यहाँ पे पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। तो एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ से। फोकस दूरी निकालने के लिए वक्रता त्रिज्या पता होना चाहिए, लेकिन वक्रता त्रिज्या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ रेखीय आवर्धन लिखोगे। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है दोस्तों -v/mu। एक सूत्र ये होता है और दूसरा होता है या m बराबर
इसमें माइनस नहीं होता है, I/O ये सूत्र होता है। तो m बराबर होता है I/O। तो इस सूत्र में देखेंगे तो I का मान भी पता है, O का भी मान पता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो सिर्फ V का मान पता है और V का मान नहीं पता है और U का मान हमें पता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके जस्ट बाद करेंगे। जब इसके जस्ट बाद करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। या तो फिर हम लोग एक लाइन में निकाल सकते हैं, या एक सूत्र जब बाएं पक्ष बराबर हो दाएं पक्ष भी बराबर होता है, माने I/O बराबर -V और बटे में U, ये लगा दीजिए। तो अब इसमें देखो 3 मान दिया है तो चौथा आराम से निकाल सकते हो। तो I का मान 3 दिया है तो यहाँ 3 रख देना, O का मान दिया है 2 तो 2 रख देना, -V बटे में U, तो U का मान आपको दिया है -16 तो -16 रख देना, और वो भी चिन्ह के साथ रखना है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि ये आपका अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण इस प्रकार से बनाते हैं, वस्तु को हम लोग ऊपर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो नीचे उल्टा बनता है, और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो इसलिए जो प्रतिबिंब की होगा ये माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, बाकी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ क्या करोगे, इस माइनस को माइनस से कटा देना और 16 गुणा इधर कर दो और 2 का गुणा इधर, तो 2 का V में करोगे 2V बराबर 16 का 3 में कर दो तो -16 दूनी 32, 16 3 48। V का मान निकालना है तो यहाँ से 2 से इसमें भाग दे दो तो आ जाएगा -24 सेमी। ये आपका आ गया प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसका मतलब यहाँ आप लिख देंगे कि प्रतिबिंब, क्या लिखोगे दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 24 सेमी की दूरी पर बनता है। यहाँ लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 24 सेमी की दूरी पर बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब आ गया। अब आपको निकालना है दोस्तों फोकस। अब देखो U का भी मान पता हो गया, V का भी मान। अब फोकस के लिए क्या करोगे, सूत्र होता है भाई, तो यहाँ लिखोगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, सूत्र होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसी में मान रखते जाओ फटाफट। तो 1/f निकालना है, 1/v का मान आया है दोस्तों -24 प्लस 1/u का मान आया है -16 दिया है। क्या करोगे, 1/, वैसे रहने दो, जो नीचे माइनस है माइनस को ऊपर कर दो, -1/24 प्लस माइनस से -1/16। अब क्या करोगे, यहाँ से आप लोग 24 और 16 का लसा ले लो। अब देखो ये दोस्तों अगर लसा लेने नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि 24 और 16 ऐसी एक संख्या ले लो जो 24 से भी कट जाए और 16 से भी। तो हम अगर ले लें 48 संख्या ले लें, 24 दूना 48 और 16 दूना 32, 16 3 48, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम संख्या ले रहे हैं 48। 24 का भाग 48 में दोगे 2 आएगा, 2 का गुणा अंश में करोगे 2 1 2 -16 3 48 3, तो 3 हो जाएगा, -3 -2 -5 और बटे में दोस्तों आ जाएगा 48। और ये आ गया 1/f का मान। अब क्या करोगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो 1/f बराबर आपका आ गया है दोस्तों इतना। तो हम क्या करेंगे, तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे, तो 5 का -5 का f में करो तो -5 f हो जाएगा, बराबर 48 का 1 में करो तो 48 हो जाएगा। f का मान निकालोगे तो 48 बटे में -5, तो f का मान माइनस को ऊपर कर दो, 48 में 5 का भाग दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45, दशमलव लगाओगे 45 का मतलब 3 बचा, 3 0 5 30, इतना आ जाएगा सेमी। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। करना क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखना। आपको दिया है कि एक अवतल दर्पण है जिसमें 2 सेमी लंबा एक वस्तु दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखा गया है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको दिया है 3 सेमी है। तो कह रहा है आपको कि दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए दोस्तों, जो मान दिया था उसको लिख लेना, उसके बाद मान ले रहे हैं मानव वस्तु की ऊंचाई O तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई I है। तो
तो उस हिसाब से प्रतिबिंब वस्तु का ऊंचाई आपको दिया था 2 सेमी, 2 सेमी लिख लेना। प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेमी दिया है, 3 सेमी लिख लेना। अब आपको ये चीज़ याद रखना है, दर्पण आपके माइंड में होना चाहिए। तो दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव के ऊपर का दूरी जो होता है वो धनात्मक, ध्रुव के नीचे का ऋणात्मक, ध्रुव के जो दाएं तरफ दूरी होती है वो धनात्मक, ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक। आपको ये चतुर्थांश दोस्तों याद रखना पड़ेगा। यही भी आप दर्पण रख दो, ये आपका ध्रुव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग चतुर्थांश पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें करते क्या है कि जो एक्स अक्ष होता है वो तो प्लस होता है, जो एक्स डैश अक्ष होता है माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में। वो एक क्रियाक्रम करना है। तो हमें इस मुख्य अक्ष से लेना देना है। तो मुख्य अक्ष के अगर हम दाएं जा रहे हैं, माने ध्रुव के अगर दाएं तरफ जा रहे हैं तो प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अवतल दर्पण में होता क्या है, वस्तु को हम लोग हर समय ऊपर रखते हैं, प्रतिबिंब हमारा नीचे बनता है, हम लोग नीचे आ रहे हैं इसलिए माइनस आता है। तो यहाँ प्रतिबिंब को -3 से में रख देना। रेखीय आवर्धन का दोस्तों 2 सूत्र होता है, एक होता है m बराबर -v/u, दूसरा होता है m बराबर i/o। माने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने हिसाब से इस सूत्र को रख सकते हैं। पहले हम इसको मान निकाल लें, फिर इसमें रख लें, इसमें एक को निकाल के इसमें रख लें, या फिर अगर कभी तीन मान दिया रहे, चौथे को निकालना हो तो ये डायरेक्ट जब बाएं पक्ष बराबर होता है, दाएं पक्ष को बराबर करके i/o बराबर -v/u भी लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ देखो 2 मान यहाँ पता था, एक वस्तु का मान पता था, तो हम लोग डायरेक्ट इसी सूत्र को लगा देंगे। और इसमें i का मान दिया है -3, यहाँ पर रख देना, o का मान दिया है 2 रख देना, -v निकालना है, u को मान दिया था -16 यहाँ पर रख देना, माइनस को माइनस कटा देना, तिरछे गुणा कर देना, 2 का v में करोगे 2v बराबर इसका इसमें कर देना, 16 3 48 हो जाएगा। v का मान निकालोगे तो 2 से इसमें भाग हो जाएगा, आ जाएगा -24 सेमी। मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 24 सेमी की दूरी बनता है। अगर ये प्लस में आता तो इसका मतलब आभासी बनता। फिर अभी आपको फोकस दूरी निकालना है, तो दर्पण का सूत्र होता है भाई, ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो करना क्या है, आपको सूत्र लिख लेना, लिखने के बाद 1/f 1/v का मान निकाले हो -24 रख देना, प्लस 1/u का मान -16 दिया है यहाँ रख देना, माइनस को ऊपर कर देना, यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस होगा ऊपर कर देना। 24 और 16 का लसा लेना, अगर लसा लेने नहीं आता है तो एक ऐसी संख्या चूज करना जिसे 24 का भी उसमें भाग चला जाए और 16 का भी भाग चला जाए पूरी तरह। तो हम 48 ले लिए, 24 दूना 48, 16 3 48, तो 24 3 48 आराम से, 24 दूना 48 सॉरी 24 दूना 48, तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा अंश में करते हैं, मतलब भिन्न का घटाना हो गया। 16 3 48, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 2 5 हो गया, बटे में 48, तिरछे आप गुणा कर देना, इसका इसमें कर देना, -5 का f में और 48 का 1 में, f का मान निकालना है, ये बटे में आएगा, माइनस को ऊपर कर देना, 5 के इसमें भाग दो ना, 6 से भी आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सवाल लगाना है। क्लियर दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 पे आ रहे हैं। तीसरा सवाल कर रहा है आपका, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, माने वस्तु की दूरी दे दिया है, तो यहाँ आप लिखोगे दोस्तों वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेमी। क्लियर। आगे आपको करा है, दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब दोस्तों ये दिया है रेखीय आवर्धन, माने m बराबर 3। आपसे पूछा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या आपको दोस्तों निकालना है, वक्रता त्रिज्या मतलब r आपको निकालना है। तो आप करोगे क्या, रेखीय आवर्धन के सूत्र से लिखे हुए रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है दोस्तों m बराबर -v/u। यहाँ पे m का मान 3, -v/u का मान दोस्तों -10 दिया है, तो माइनस से माइनस कटा देना, और 10 3 ये कितना हो जाएगा 30, तो v बराबर आ जाएगा 10 3 30। ये आपका आ गया
प्रतिबिंब की दूरी आ गया v बराबर 30 सेमी। इसके बाद आपको निकालना है दोस्तों दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए, अब v का मान पता है, u का मान पता है, f का मान निकाल लो। तो 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f वैसे रहने दो, 1/v का मान 30 प्लस 1/u का मान -10। यहाँ दोस्तों थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, समय कम है। यहाँ क्या करोगे, 1/30 वैसे रख दो, ये प्लस माइनस है, ऊपर माइनस कर दो 1/10। यहाँ पे 10 और 30 का लस दोस्तों 30 होगा, तो 30 का 30 में भाग दोगे 1 का अंश में गुणा करो 1 माइनस 10 3, तो यहाँ दोस्तों 3 हो जाएगा। ये आ गया आपका 1/f का मान। और दोस्तों इसको हल करोगे तो आपका हो जाएगा 1/f बराबर 3 में दोस्तों 1 घटा दो तो आ जाएगा -2 और बटे में 30, तिरछे गुणा कर दो तो -2f हो जाएगा। इसका इसमें गुणा, इसका इधर, और 30 से कम 30, तो f का मान निकालोगे 30 बटे में -2 आ जाएगा। माइनस को दोस्तों ऊपर कर देना, 2 का इसमें भाग देना, 15 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। ये आपको दोस्तों इतना काम करना है कि अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 15 सेमी। आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं, अगर आपको ये तरीका ना समझ में आए तो एक तरीका और है, जिससे अगर यहाँ पे सोच रहे हो कि सर कैसे आवर्धन m बराबर 3 कर दिए, तो एक तरीका और भी है। आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोस्तों आपको ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, तो भाई वो ये वस्तु की दूरी तो आपको 10 सेमी लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात कर रहा है कि रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, माने जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना वास्तविक बनाता है वस्तु का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई ओ हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा दोस्तों, माने वस्तु की लंबाई का 3 गुना, भाई वस्तु की लंबाई के 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि माना वस्तु की लंबाई ओ है, तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, वस्तु की लंबाई का 3 गुना। तो यहाँ हो जाएगा वस्तु की लंबाई ओ गुणे 3 मतलब 3O हो जाएगा। अब O को ये 30 मत समझिएगा, ये आपका O है 3O। अब यहाँ पे क्या करोगे, यही वाले फार्मूले में आपको रखना पड़ेगा, m बराबर I/O, m बराबर I/O में रखना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है, तो I की जगह ये प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई O होता है तो O को O से ही प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो I की जगह रखोगे 3O और O की जगह रखोगे सिर्फ O, तो O से O कट जाएगा, आपका बचेगा 3m बराबर, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही करना है। ये एक सूत्र लग जाएगा, फिर आपको यहाँ से m बराबर -v/u जो आपका इसके नीचे यहाँ से हुआ है। तो क्या करें, इतना लफड़ा पड़ना है। जब भी आपको सवाल में देखा कि वस्तु की लंबाई 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो समझ ला वो m का मान मतलब रेखीय आवर्धन दिया है। तो आज दोस्तों समय कम है, आधे घंटे के लगभग वीडियो भी हो गया है, तो आज सोच रहे थे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, 3 सवाल हुआ है। तो आपको आशा है और हम पर विश्वास रखिए, आपको ज़रूर ये पूरा अभ्यास पूरा आपको यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर द स्काई इंस्टीट्यूट चैनल का नाम है, और इस पर आपको पूरा आगे का जो भी वीडियो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी और कृष्णा जी, आप लोग थोड़ा सा भाई अगर न समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आप लोग दूसरों को भेजिएगा, ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो
जो लड़के भी पढ़ने में कमज़ोर हैं, ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। द स्काई इंस्टीट्यूट, और एक ग्लोब है भाई, द स्काई इंस्टीट्यूट एक ग्लोब भी है, इस प्रकार से ग्लोब बना है। यही चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, इसका क्वालिटी क्या है, ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।